धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कभी कभी बीच बीच में कोई एक बुलेटिन आपके सामने रख देता हूं जिसमें बताता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से जुड़े हुए किस किस तरीके के कारनामे सामने आ रहे हैं। तो उसी क्रम को, उसी सीरीज को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज 5 तस्वीरें ढूंढकर आपके लिए लाया हूं। एक से बढ़कर एक तस्वीर है, एक से बढ़कर एक कारनामा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, और सिपाही से लेके आला अधिकारियों तक, एसपी तक का जुड़ा हुआ मामला है हमारे पास। सब आपके सामने बारी बारी से रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है। बहुत दिनों बाद कर रहा हूं, ऐसी जमान पे आ गया है मामला तो मुझे लगा कि बॉल भी देना चाहिए। यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। पहली तस्वीर अलीगढ़ से आपके सामने रख रहा हूं। आपको पता होना चाहिए 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 20वीं सदी में जो कुछ हुआ, सम्मान नहीं दिया गया, वो 21वीं सदी में सम्मान देने की कोशिश की जा रही है राजा महेंद्र प्रताप सिंह को। लेकिन मैं इससे पुरानी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं, यानी कि 13 सितंबर की। 13 सितंबर को आप तस्वीरों में आप देखना शुरू करिए। आदित्यनाथ योगी यहां पर पहुंचे हुए थे जायजा लेने के लिए तैयारियों का, कि भाई किस तरीके की तैयारियां हैं, कल को प्रधानमंत्री आएंगे। हालांकि कोई पहली बार नहीं पहुंचे थे, इससे पहले भी कई बार पहुंच चुके थे। लेकिन अब आप तस्वीरें देखना शुरू करिए। अब यहां ये पुलिस के ऑफिसर हैं। सोचिए पुलिस के ऑफिसर को ये शख्स किस तरीके से धक्का देके हटा दे रहा है। कोई डर है? क्यों नहीं है? सोचिएगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि भाजपा का नेता है या भाजपा से जुड़ा हुआ है या आदित्यनाथ योगी का करीबी है, तो वो पुलिस वाले को ऐसे हड़का सटे। और पुलिस वाले को देखिए, वो भी उस पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ ऐतराज करेगा तो पता चला आदित्यनाथ योगी 2 मिनट में सस्पेंड कर दें और मामला और बड़ा फैल जाए। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बताती और दिखाती है और बयान करती है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की क्या वक़्त बन के रह गई है आज सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने। सीएम के सामने ये हुआ, होना तो चाहिए था। सीएम को पुलिस वाले के सम्मान के साथ खड़ा होना चाहिए था और आदमी को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए था। भाई हटाने का एक तरीका है, ठीक है, आपको फोटो लेना है, लेकिन ये कौन सी बदतमीजी है कि धक्का मार के हटा दोगे। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये तस्वीर हमारे पास आगरा से आ रही है। आगरा की एक खबर आपको याद है ना, मैंने बताया था कि बंदूकबाज पुलिस वाली प्रियंका मिश्रा बाकायदा हाथ में तमंचा पिस्टल लेकर वीडियो बनाती है और कहती है हरियाणा पंजाब तो एवं ही बदनाम है, उत्तर प्रदेश में आके देखो रंगबाजी क्या चीज़ होती है। हमारे यहाँ छोटे छोटे 5-5 साल के जो लौंडे हैं वो भी यहाँ गोली बंदूक चलाते हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रियंका मिश्रा को यहाँ के एसएसपी मुनिराज जी ने लाइन हाजिर कर दिया था। उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी थी और तमाम तरफ से सोशल मीडिया पर उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा था। इसे आज ही जाकर बताया जा रहा है कि 8 सितंबर को इसने लिख के दे दिया कि मैं तो इस्तीफा दे रही हूं। अब खबर छपी है कि इसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो इसके बाद अब इसका बयान भी छपा है। इसमें यह कह रही है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। मुझे लगता था कि एसपी महोदय मुझे बुलाएंगे, थोड़ा डांटेंगे, डपटेंगे, प्यार से समझाएंगे और मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूँगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस्तीफा इतनी जल्दी स्वीकार क्यों किया गया? क्या इसलिए क्योंकि ये लड़की ब्राह्मण है? बता दें आपको, ये 2020 बैच की एक सिपाही है और इसकी पहली पोस्टिंग आगरा के एमएम गेट थाने में हुई थी, जहां से इसका वीडियो वायरल हुआ था। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसके इस्तीफे को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसीलिए इसका इस्तीफा इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया गया क्योंकि ये एक ब्राह्मण महिला सिपाही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है। इसको लेकर हमने अपने पत्रकार साथियों से बात की। बताया जा रहा है कि कानपुर की रहने वाली है। हमने कहा इसका थोड़ा इंटरव्यू वगैरह किया जाए, लेकिन इसका फिलहाल फ़ोन बंद आ रहा है, इससे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं। क्या उन पुलिस वाले को, जैसे आप देखिए जो महोबा है वहाँ का जो एसपी हो करता था मनीलाल पाटीदार, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, मर्डर के मामले में फरार चल रहा है, क्या उसको आज तक बर्खास्त किया गया है? लेकिन इस लड़की का जिस तेज़ी से इस्तीफा स्वीकार किया गया उससे सवाल खड़ा होना लाजमी है। लेकिन यहाँ ये भी बता देना बेहतर है कि ये जो है अभी तक इस पूरे मामले को लेकर खुद भी माफ़ी नहीं मांग रही थी, टशन में आके इस्तीफा दे रही थी। इसे लग रहा था सामने कि मैं ऐसा करूँगी तो शायद मुझे बुला के समझाया बुझाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये तस्वीर हमारे पास कानपुर से आई है। बड़ी कमाल की तस्वीर है साहब। इस तस्वीर को अपने पास संभाल के रखिएगा और आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का ये असली रूप ज़रूर याद रखना चाहिए। कानपुर का एक थाना है पनकी। पनकी वही थाना है जहां मध्य प्रदेश से विकास दुबे को लेकर आए थे और पनकी थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो पलट के एनकाउंटर कर दिया गया था, वही थाना क्षेत्र है।
तो ये पनकी थाने में एक दरोगा महोदय हैं जिनका नाम है छोटे सिंह। अब छोटे सिंह ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। क्या हुआ है पहले वो जान लीजिए। CISF तो आप जानते होंगे, CRPF, CISF तमाम चीज़ें जानते हैं। वहाँ पे एक दरोगा हैं जिनका नाम है लक्ष्मीकांत मिश्रा। पनकी थाना क्षेत्र में रहने वाली उनकी पत्नी है सविता मिश्रा। उसने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा रखा है। उसमें उनके परिवार के कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करा रखा है, जिसमें पहली पत्नी का जो बेटा है, यानी कि ये दूसरी पत्नी है सविता मिश्रा, पहली पत्नी का जो बेटा है सुशील मिश्रा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। जेठ राजेश्वर प्रसाद मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। 2 जेठानियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है, गौरी मिश्रा और राजकुमारी मिश्रा। इसके अलावा देवर भी है, देवर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा रखा है, विजयकांत मिश्रा। इसके अलावा ननंद भी है, रन जो है रीता शुक्ला, यानी उसका सरनेम चेंज है। आप समझ सकते हैं कि शादीशुदा होगी, इसलिए उसके नाम में मिश्रा नहीं लिखा हुआ। इन सब पे मुकदमा दर्ज करा रखा है सविता मिश्रा ने घरेलू हिंसा का। अब दरोगा महोदय जो है छोटे लाल वो जांच कर रहे हैं। तो जांच करने के नाम पे वो क्या काम करते हैं, लक्ष्मीकांत मिश्रा से मोटा रुपया ले लेते हैं। लाखों रुपए लिए उन्होंने और पूरे परिवार के सब लोगों के नाम निकाल दिए और सिर्फ लक्ष्मीकांत मिश्रा का नाम रहने दिया। अब इस महिला को कैसे पता चला पैसे का? हुआ ये कि जब शादी हुई तो इस महिला ने एक जॉइंट अकाउंट खुला दिया अपने पति के साथ में। अब इसकी स्टेटमेंट बैंक में चली गई। अब जब बैंक में इसने स्टेटमेंट ली तो पता चला कि छोटे लाल के अकाउंट में उस जॉइंट अकाउंट से लाखों रुपए ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद इसने पूरे मामले को लेकर महिला आयोग में शिकायत की। महिला आयोग में शिकायत करने के बाद यहाँ पे DCP हरकत में आया। उन्होंने एडिशनल DCP को इस पूरे मामले की जांच दे दी है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक, यानी कि बुधवार की शाम तक छोटे लाल के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो आप इस कहानी से क्या समझे कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस रिश्वत का पैसा बैंक में मंगाती है भाई साहब। अब डर नहीं लगता। पहले क्या काम करते थे, कोई प्राइवेट आदमी रखते थे, भैया डील इससे कर लो, इसको लेने देने ना, कल को कोई वीडियो बना ले तो मुसीबत हो जाए। लेकिन अब पुलिस वाला है और किससे ले रहा है, CISF के दरोगा से अपने अकाउंट में पैसे मंगा रहा है। तो है ना कमाल की तस्वीर। आगे चलते हैं। ये तस्वीर बांदा से आई है। यहाँ पे एक एडिशनल SP, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ASP, को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ से DM को हटा दिया गया है। और जानते हैं किस मामले में कार्रवाई की गई है, अवैध खनन के मामले में। और जानते हैं अवैध खनन किसके जरिए हो रहा था, मध्य प्रदेश के कुछ रेत माफियाओं, यानी कि खनन माफियाओं के जरिए बांदा इलाके में अवैध खनन किया जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद जो शासन है वहाँ से एक STF बनाई जाती है, स्पेशल टास्क फोर्स। वो जांच करती है। उसकी जांच की जब प्रथम रिपोर्ट जो है, जिसे आप प्रारंभिक रिपोर्ट कह सकते हैं, वो आती है। उसके बाद ASP महेंद्र प्रताप को सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ के जो DM है आनंद कुमार सिंह, उनको यहाँ से हटा के कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा मामला है कि मध्य प्रदेश के भू माफियाओं के साथ मिलकर यहाँ का ASP, यानी कि एडिशनल SP, और DM पर भी आरोप लग रहे हैं, उसको भी यहाँ से हटाया गया है। वो यहाँ पर खनन का सिंडिकेट चला रहे थे। भाई सबको नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बंगलो जो खरीदना, सरकार तो जाने ही लग रही, जितना लूट सको लूट लो। तो ऐसा नहीं है कि जो पुलिस वाला है, जो दरोगा है, वो अपने खाते में मंगा रहा है, वो कुछ कर रहा है। जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, DM SP की पोजीशन पर बैठे हैं, वो लोग भी लूट खसोट करने में किसी तरीके से पीछे नहीं हैं। अब बताया जा रहा है कि एक लक्ष्मी निवास मिश्रा हैं, उनको एडिशनल SP यहाँ पे बना दिया गया है। सीतापुर वो पड़े हुए थे, जो है कहाँ पे, PSC के अंदर, वहाँ से उनको उठा के यहाँ ला दिया गया है। उससे पहले वो जो हैं आप जानते ही हैं बिजनौर के अंदर हुआ करते थे। और अमरीन नाम की एक महिला सिपाही है, उसने इन पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और उन आरोपों को लेकर वो लड़की हाईकोर्ट तक पहुँच चुकी है, क्योंकि 2 बार विभागीय जाँच हुई और दोनों बार लक्ष्मी निवास मिश्रा के खिलाफ FIR के ऑर्डर हुए, लेकिन उसके खिलाफ FIR नहीं हुई, ना ही उसको सस्पेंड किया गया, बल्कि अब उसको पोस्टिंग देके फिर नवाजा जा रहा है और मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। क्यों? क्या सामने वाली लड़की का नाम अमरीन है, इसलिए। वहीं आनंद कुमार सिंह जो हैं, उनको यहाँ से हटाकर दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है और उनके स्थान पर जो यहाँ DM बनाए गए हैं वो हैं अनुराग पटेल, उनको यहाँ पे DM बना दिया गया है। अब चलते हैं आखिरी तस्वीर की तरफ। ये तस्वीर हमारे पास लखनऊ से आई है। काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जैसे आपको याद करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे 2 लड़के लड़की हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। सिक्योरिटी वाले उनको रोक देते हैं। उसके बाद वो एक फेसबुक लाइव करते हैं और अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा लेते हैं। दोनों झुलस जाते हैं। दोनों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लड़के की पहले मौत हो जाती है, यानी कि 2 दिन बाद, और लड़की की 3 दिन बाद मौत हो जाती है। 16-17 अगस्त का ये पूरा मामला है। इस मामले में मौत हो जाने के बाद एक हंगामा बच जाता है, एक SIT बना दी जाती है, जांच शुरू हो जाती है और पूरा IPS जो जबरिया रिटायर्ड किए गए हैं, अनुराग अमिताभ ठाकुर, उनको गिरफ्तार करके
जेल भेज दिया जाता है। तो वही प्रकरण है। इस प्रकरण में 2 अधिकारी, एक एडिशनल डीसीपी है, एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, यानी कि एक एसीपी है। एक को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है 15 दिन का एसीपी को, और एडिशनल डीसीपी के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, यानी कि जांच शुरू कर दी गई है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या ये दोनों भी जेल जाएंगे, क्या इन दोनों के खिलाफ भी एक्शन होगा, या अमिताभ ठाकुर की तरह इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, इनके खिलाफ वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। जो पहले हैं एडिशनल डीसीपी, उनका नाम है विकास त्रिपाठी। ये वारदात के वक्त जब ये घटना हुई तो ये बनारस यानी कि वाराणसी में ही तैनात थे। इसके अलावा एसीपी जो हैं विनय कुमार सिंह, वो भी वहाँ पे तैनात थे, उनको भी इसी मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो कैसे कैसे कारनामे कर रही है, कैसी कैसी चीज़ों में लिप्त हो रही है। और फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर दावा करते हैं, अलीगढ़ हो या कोई और मंच हो या आदित्यनाथ योगी दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी पुलिसिंग बना दी है, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था स्थापित कर दी है। कम से कम पुलिस के अंदर ही सुधार कर देते। इतना बिगाड़ जो आपके रहते हुआ है पुलिस में, शायद इतना बिगाड़ कभी दिखाई नहीं दिया है कि इतनी तमाम चीज़ें होने के बाद लक्ष्मी निवास मिश्रा को पोस्टिंग दे दी जाती है। मामला उसके खिलाफ हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस पूरे मामले को लेकर हमारी अमरीन से भी बात हुई है और उसके वकील से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिर से दोबारा एक बातचीत आपके सामने रखेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।